हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, सर जो भी रिक्रूटमेंट आए तो आप बता दिया करें टाइमली बेसिस पे। तो आपको मिल रही होगी कि यूको बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक से रिलेटेड जॉब है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आईटी की रिक्रूटमेंट होती है और इंजीनियर्स की जरूरत होती है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो आज की जो जॉब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलते हैं आपको इस चैनल में मिल जाएंगी टाइमली बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट को पढ़ते हैं और लास्ट में बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ और कैसे आपको एक्सेस करना है, कैसे अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ द जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस परमानेंट जॉब 2026-27 ये रिक्रूटमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट का मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेना है, या कि मैं बताऊंगा लास्ट में कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यूको बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन द वेरियस पोजीशंस अंडर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैडर। ठीक है, तो कैडर पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट में। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बोल रहे हैं कि यूको बैंक के करियर वाले पेज पे जाना, जो कि मैं आपको बता दूंगा आपको। फिर ये वाली रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले पेज पे जाना, जहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे सब कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर ये अपने काम का नहीं है, चार्टेड अपने काम का नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें, अगर आप इंजीनियर हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ तक देखो, और यहाँ तक अपनी काम की चीजें हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो लेट मी हाईलाइट ऑल्सो बाय द ब्लू कलर कि हमारे लिए यहाँ पे जो जॉब है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है। यहाँ पे देखो 5 वैकेंसीज हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 वैकेंसी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 वैकेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 15 वैकेंसी है। ठीक है, म्यूरेक्स डेवलपर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मे बी फॉर अस ओनली। क्लाउड, यहाँ पे एमएल इंजीनियर, डेटा एनालिटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर। ओके, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर 2, डेटा साइंटिस्ट मैनेजर 2, डेटा इंजीनियर मैनेजर 2। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जेएमजीएस पोस्ट 1 का नाम है, जेएमजीएस पोस्ट 2 का नाम है। ठीक है, स्केल यहाँ पे है दोनों, और इनका पे लेवल अलग अलग होता है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है, टोटल 173 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग अच्छी ही है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, अभी बात में बताऊंगा रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है, जेएमजीएस का मतलब, और एमजीएस का मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 है। ठीक है, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों पे हायर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक पे यहाँ पे सैलरी की अगर बात कर ले, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पे जो होगा आपका 48,480 से 2,000, ये सब कुछ होगा। 85,000 इन हैंड सैलरी होगी, और इसके लिए 93,960 यहाँ पे इन हैंड सैलरी होगी मैनेजमेंट 2 के लिए। तो अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी ही अच्छी सैलरी होती है। डीएचआरए, लीज कमेंडेशन, सीसीए, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं टाइमली बेसिस पे। तो मतलब जब भी आप ज्वाइन करते हैं एक तरह से गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब, तो यहाँ पे आपको ये सारी बेनिफिट्स तो मिलती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनलिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट, वो सब कुछ आपको पता ही है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने हैं, मेरे काम के नहीं है। पीडीएफ 15 पेज का है, तो मैं पूरा समझा नहीं सकता आपको। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखिए आप, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर जेएमजीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये है, एक्सपीरियंस ये चाहिए। लेकिन अपना क्या है, अपना जो है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे अगर स्पेशलिस्ट कैडर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए क्या, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस। एमएससी एमसीए वाले जरूर इसको नोट करके रखें। एमएससी एमसीए वाले बोलते हैं कि सर हमारे लिए क्या रिक्रूटमेंट है, तो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ कि अगर आप एमसीए एमएससी किए हो आप, तो आपके लिए अच्छी जॉब है। ठीक है ना, प्रेफर्ड सीसी, एनएसीसी, एनपीसी, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा आपके लिए। मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशली इन द आईटी बैंकिंग सेक्टर विद द, अगर आपने आईटी में कर रखा तब भी आप, अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो। बैंकिंग सेक्टर में भी आप अगर कर रहे हो तो आपको, नेटवर्क एडमिन का अगर काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन जेएमजीएस स्पेशलिस्ट कैडर 1 पे यहाँ पे देखो, अगर आपने बीटेक कर रखी, सेम चीज क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे ओएसपी एसक्यूएल आपको आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, स्पेशली इन आईटी, अगर आईटी में है आपके पास। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में है तब तो ज्यादा अच्छा है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में ये सारी क्वालिफिकेशन सेम अगेन, और यहाँ पे लिनक्स, आरएससीए, ये सारी चीजें प्रेफरेबल हैं, अगर आपके पास होंगी तो ज्यादा आपको
तवज्जो दी जाएगी या कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आ गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होगी यहाँ पे, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही चीज़ सेम अगेन जावा, एंड्रॉइड, iOS, डॉट नेट अगर आपको आता है सर्टिफाइड तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन, 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर इन चीज़ों में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगेन म्यूरेक्स डेवलपर एक अलग चीज़ होती है, आज मुझे पता चला म्यूरेक्स भी एक टेक्नोलॉजी होती है। तो म्यूरेक्स प्रोजेक्ट्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिनेकल डेवलपर भी यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो क्लाउड इंजीनियर में ये होने चाहिए, AIML में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, पूरा PDF बढ़िया यहाँ पे एक्सप्लेन किया इन्होंने, एक-एक पॉइंट यहाँ पे कि आप आपके पास ये होना चाहिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आप बहुत अच्छा अगर आपके पास 1 साल आप IT में काम कर चुके हो, आपने अच्छी मेहनत की है, बट आपको लगता है आपको PSU में सेक्टर पे सेट होना है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। 13 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी को एंड होगा, ठीक है। 175 रुपये ST/SC PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस है, 800 रुपये है अदर्स के लिए, मतलब OBC और EWS जनरल के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड और सिलेक्शन स्क्रीनिंग एंड और ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू और द सिलेक्शन प्रोसेस बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है, ठीक है। तो आपको पहले अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद ऑफिशियल साइट पे आप देखते रहना आपको कि कैसे, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा ऑफिशियल साइट पे, वो आप बताते रहेंगे। प्रोबेशन एंड बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का होगा जूनियर्स के लिए, सीनियर्स के लिए 1 ईयर का होगा, और बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम सर्विस पीरियड 2 ईयर्स के पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए देने पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे उन्होंने खुद दे रखा है, लेकिन मैं आपको लास्ट में हमेशा बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखो ये गूगल है जो कि ऑफिशियल साइट है, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पे देखो, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है पहले से, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप किसको बैक जाना, अगर आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट है राइट कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करो, आपको आसानी से एडवर्टीजमेंट जो मैंने अभी समझाया वो मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सबको समझा दिया मैंने आई थिंक, ठीक है। तो अप्लाई कर लो यार, अगर आप IT में जॉब कर रहे हो, आपका एक PSU में करियर बनाना है तो अच्छी जॉब है, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वैकेंसी आप मिस ना कर पाओ। अगर आपको लगता है यूको बैंक कब से हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।